जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अरे पर वो चीज दिखाई नहीं देगी, क्रोध दिखाई नहीं देगा, समता भाव, सम सत्तु बंधु भग्गो, सम सुख दुखो, पसंस निंद समो, सम लोठ कंचनो पुण, जीवित मरणे समो समणो, ऐसो समणो भगवम धन्नाते भयवंता। वो अलग वस्तु है। मैं आप सबकी नजरों में बहुत अच्छा बोलता हूँगा, आपकी नजरों में मेरी अलग प्रतिष्ठा होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हम वो नहीं है जो होना चाहिए था। प्रभावक अलग वस्तु होती है, साधु होना बिल्कुल अलग वस्तु होती है। हमारे चेहरे में आपको कभी कषाय दिख जाएगी, हाथ से दिख जाएगा, कभी हो सकता है शब्द के स्खलन के कारण हम कोई मजाक कर बैठे हैं, लेकिन वो हर चीज पे सधे हुए हैं। उनको कभी भी अपनी वाणी बोलने के बाद इस बात का अफसोस नहीं होता कि दो शब्द गलत कह दिए। उनकी चेतना से निकलने वाले वचन वर्गणाएं इतनी पवित्र होती हैं, हर शब्द परिष्कृत और अमृत का झरना रहता है। बंधुओं, अलग होते हैं वो लोग, बस एक व्यवस्थाएं बनी थी। लेकिन साधु होना बहुत अलग वस्तु होती है। जब कभी भी साधु वर्ग भी अगर इस बात को सुन रहे हो तो वो भी अपने आप में महसूस करिएगा इस बात को। बताओ ना, आप भी बताइएगा कि अंतर्मन में अपनी कुटिलता के परिणाम, अपनी मायाचारी के परिणाम, अपने द्वेष के परिणाम, अपने राग के परिणाम, अपने मोह के परिणाम, पक्षपात के परिणाम पैदा होते हैं ना, अपन के भी होते हैं, लेकिन आचार्य महाराज के नहीं होते। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज बिना राग द्वेष किए हुए सिर्फ अपनी शुद्ध आगमिक चर्या का पालन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उपदेश देते हैं। और ऊपर की साधना वाले साधुओं की कीमत ही अलग है। प्रभावकों को साधुओं से मत जोड़िएगा। आप सबको एक नया विजन दे रहा हूं। आपको लगेगा कि महाराज, मैं खुद महसूस करता हूं इस बात को कि अंदर से कभी मान कषाय का उदय आता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है। कषाय कभी कभी तीव्र हो जाती हैं। उस कषाय की तीव्रता में कई बार ऐसा लगता है कि गुणस्थान कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे सधे दिए के जैसे हैं। अरे दिया से सधा तो उस स्फटिक मणि की रोशनी होती है जिसको कोई ऐसा ऐसा हिला नहीं सकता। हीरे की चमक को जैसे कोई हिला नहीं सकता, ऐसे ही गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हीरे के जैसे चमचमाते हुए वे साधना के हिमालय है। बंधुओं, धूल नहीं है, हम उनकी चरणों की धूल नहीं है। भले ही आप हमें कुछ भी मानते हो, लेकिन जब उनके सामने जिस दिन खड़े होंगे उस दिन लगेगा, एक साधु को भी एक साधु देख करके जो खुशी होती है, लगता है ना, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम जैसे पामर लोगों के ऊपर कम से कम इन्होंने कृपा तो करी। ये सौभाग्य है जीवन का। अपने आप को भगवान मानना अहंकार है, लेकिन किसी और को भगवान मान करके उनके चरणों में बैठना ये जीवन का सौभाग्य है। ये जीवन है बंधु, आपके घर का, आपके मंदिर का, आपके मोहल्ले का, आपके नगर का, गृहस्थों के बीच में या साधुओं के बीच में, दोनों का एक एक सौभाग्य अपने पेपर में नोटिफाई करिए। लिखो अपने घर में, हमारे घर के सौभाग्य हैं फलाने भैया या भाभी या बच्चा, कोई भी एक होगा, दो नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, एक ही होगा। वो जिंदगी कुछ अलग तरीके से जीता होगा, वो सौभाग्य है। मुझे याद है कि गुरुदेव इस बात को बार बार कहते थे कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, मेरे जीवन का बस एक ही सौभाग्य था। मैंने जीवन में कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं पढ़ा, एक सौभाग्य था बस, गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज। गुरुदेव हमेशा यही बात कहते थे कि दादा गुरु जो मुझे सौभाग्य से मिले, जैसे अभी आप आते हैं ना, आते हैं कभी किसी कोई समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाते हैं, 5100 रुपए की बोली ले ली सासधान की, आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम जैसे ही उससे सौभाग्य शब्द मैंने सुना तो मैंने कहा, ये तुम्हारा सौभाग्य तो हो सकता है कि तुम एक सासदान की बोली लेकर के गुरु के पास तक आकर के उनको एक सासदान भेंट कर लो, लेकिन गुरु को लगे कभी तुम्हें देख करके ये हमारा सौभाग्य है कि ये व्यक्ति हमारे पास तक आकर के हमको सासदान भेंट कर रहा है। अभी तुम्हारे 5100 रुपए की राशि से ना गुरु का दिल हिला ना दिमाग, लेकिन कभी कुछ ऐसे दान दे करके सास भेंट करने की कोशिश करना कि जब सास भेंट करने का एक ऐसा अवसर होता है जब हम गुरु को और गुरु हमको बहुत करीब से देखते हैं। वैसे तो आप मुझे अभी बहुत दूर से देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप मुझे बहुत करीब से देखते हैं। कभी ऐसा कोई काम करो कि साधु को लगे कि ये श्रावक भी हमारे जीवन का सौभाग्य है, अगर ये चला गया तो फिर जिन शासन कैसे जीवित रहेगा।
ऐसे एक सौभाग्य थे पूरे सागर के बीच में, राकेश भैया पिड़रुआ वाले। जिस दिन वो हृदय गति रुकने के कारण रात में सोते सोते उनका देहावसान हुआ, साधु तक का दिल धक कर गया। जब गुरुदेव ने सुना कि राकेश भैया पिड़रुआ वाले शांत हो गए, आचार्य जी आश्चर्य, राकेश ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वास था कि ये भाग्योदय तीर्थ का सौभाग्य है। विश्वास था गुरुदेव को। एक श्रावक है, शाम को अपना खाता है, जीता है, सारी जीवन जीता है, पैसा कमाता है, झूठ बोलता है, सब करता है, लेकिन उसके बाद भी गुरु के दिल तक इतनी गहराइयों पर कोई उतर जाए कि जिसके जाने के बाद गुरु को धक्का लगे कि एक श्रावक होकर के चला गया, लगे कि सौभाग्य चला गया। ऐसा भी एक सौभाग्य में आपने अपना जीवन बहुत निराकुलता पूर्वक जिया है। आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कभी कोई कसाई नहीं करी, आपने दान भी यथोचित मांगने पर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या रह गया जीवन में कि हम सौभाग्य न बन पाए। वो महिला जो घर के अंदर कहती है, महाराज जिंदगी निकल गई घर में सबका करते करते, लेकिन कभी भी किसी के मुख से प्रशंसा के दो शब्द नहीं मिले। तरस गए हम अपने पति से, अपने पिता से, अपने परिवार के लोगों से। सुबह 5 बजे ठंडी में उठते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं। उसके बाद भी ऐसा क्या हो गया कि जीवन में आप इतनी मेहनत करने के बाद भी परिवार वालों के बीच में सौभाग्य नहीं बन पाए। समाज के बीच में इतना दान देने के बाद भी आपके मरने के बाद लोग दुकानें बंद नहीं कर पाए। बोले अरे वो चले गए, अरे हो चले गए हुई हैं, कितने बजे जाने जो बता दो। वो व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली होता है जिसकी मिट्टी पर लोग जाकर के वहां पर बैठ करके गुटखा खाते हैं। ऐसे भी होते हैं लोग, देखिएगा कभी जब अंत्येष्टि में करने के लिए वहां पे ले जाते हैं मुक्तिधाम पे, तो वहां पर बैठ करके लोग गुटखा खाते रहते हैं। कुछ इतनी कीमत पैदा करो कि तुम्हारे जाने पर एक बूंद तो टपके किसी के आंख से। हमारे जीवन का सौभाग्य था लेकिन चला गया। आज वो उपदेश की श्रृंखला सिर्फ सौभाग्य के ऊपर है। हम बहुत शरीफ हैं, जैसे वो आरिका के संघों में हर आरिका ईमानदार है अपने व्रतों के प्रति, लेकिन उज्जवलमती फिर भी प्रसिद्ध थी। किस बात के लिए? वो आरिका कुछ अलग ही है। क्या अलग है उसका? फिर लोग बताते थे, महाराज जी उसका पैर देखिएगा, उसके पैर में ऐसी मोटी मोटी बीमारियां फटी हैं, खून बहता है लेकिन वो पैर को घिसती तक नहीं। उसकी साड़ी देखिएगा महाराज जी, कभी वो साबुन सोडा से साड़ी नहीं धुलवाती। कमंडल के मामले में, जल के मामले में क्या था कि कमंडल खाली हो गया है तो कभी किसी गृहस्थ से ये नहीं कहेगी कि मेरा कमंडल भर दो। जंगल जाना है, हम बोलेंगे नहीं मुंह से कि कमंडल भर दो। किसी श्रावक को चिंता हो कि कहीं माता जी का कमंडल खाली ना हो, इस चक्कर में माता जी जंगल नहीं जा रही, सुबह 6 बजे लगी भी है, उसके बाद भी कमंडल का पानी नहीं मांगेंगे। चौके में गए, जैसा वो चाहते थे बिल्कुल योग्य मिला तो लिया, नहीं तो पानी रोटी खा करके वापिस चली आई। कभी किसी से कोई इस बात की नाराजगी नहीं कि तुमने हमें गलत आहार कराया। धीरे धीरे करके, ऐसा भी नहीं कि वो चर्या दिखाती थी, चर्या दिखाना और चर्या करने में अंतर है। वो करती थी ऐसा कि देख करके पहले तो आरिकाओं के बीच में प्रसिद्धि हुई, ब्रह्मचारियों के बीच में प्रसिद्धि हुई, फिर धीरे धीरे साधुओं के बीच में प्रसिद्धि हुई, पूरे समाज में इस बात की प्रसिद्धि हुई कि साधु देखना है तो बस उज्जवलमती को। क्यों? उसको देख करके खुशी होती है, इसको कहते हैं। ऐसे ही आप हैं, आपके घर के बगल में आप करोड़पति भी होंगे, लेकिन एक बार अंतर मन में इस भाव को पैदा करके देखिएगा कि हमने ऐसी क्या कमी रह गई कि हम सौभाग्य न बन पाए। फिर उत्तर मिलेगा कि ज्ञान में, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, व्यवहार का, कभी जीवन में अहंकार चेहरे पर सबके सामने दिखाई दिया होगा, शरीर का अहंकार सबके सामने दिखाई दिया होगा, धन का अहंकार लोग मेरे चेहरे पर देख गए होंगे। बस एक छोटा सा अहंकार था जो अच्छाई से पैदा होने वाली बुराई है। वो अहंकार चाहे ज्ञान का हो, एक श्लोक है, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धि तपः वपु। तप का अहंकार होगा किसी को अंदर कि खूब तप किया, फिर रिलैक्स, देखो मैंने अचीव कर लिया। वो अहंकार अगर एक बार तुम्हारे चेहरे पर कोई देख गया, देखो एक बार चेहरे पर तुमने किसी के सामने कुछ कहा नहीं, जैसे कोई व्यक्ति के पैंट में एक G17 गन फंसी हो तो वो किसी से ये नहीं कहता कि हमारे जेब में गन रखी है, लेकिन गन को रखने के कारण उसकी चाल बदल जाती है, थोड़ा सा उठ करके दबाव में दे करके चलता है। चलता है कि नहीं? चलता है। क्या हो गया? कुछ नहीं, शांत रहो थोड़ा सा। हो क्या गया? बोला ना शांत रहे, चपड़ चपड़ मत कर। क्या है? फिर इतना भी बात नहीं हुई, उसके बाद भी आप अपनी गन फंसा करके रोड से निकले मात्र, लेकिन आपकी चाल को देख करके, आपकी वाइब्स को सामने वाले ने पढ़ा, देखा, समझा, और बरसों के करोड़ों के दान के बाद भी हम एक अहंकार चेहरे पर मात्र दिखा गए, जिस कारण से हम समाज का, मोहल्ले का, घर का, मंदिर का सौभाग्य न बन पाए। कैसा जबरदस्त
गुरुवर की सोच है, प्रवचन आता है। लेकिन जब गुरुवर समझाते थे इस बात को बार बार, आज गुरुदेव नहीं है, एक एक शब्द गुरुवर का याद आता है, एक एक शब्द, एक एक भावना याद आती है। गुरुवर के पैर पे छाले पड़ जाते थे, हम लोग घिस देते थे, कई बार खून निकल जाता था। अचासी जी हमारा चेहरा देख करके ऐसा देखते थे, दर्द उनके पैर पे है।